बच्चों, ये स्टैंडर्ड 5 का हिंदी पार्ट 3 प्रेम भावना के बारे में। मैंने ये तो बुक खत्म हो चुका है, लेकिन प्रेम भावना भी हम शुरू से प्रेम भावना के बारे में बताएंगे। इसी पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चन हम देंगे। इसके बारे में तो बताते हैं कि प्रेम भावना में क्या है। एक छोटा सा टापू था और उस टापू में सभी भावनाएं, दुख, सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, सुंदरता, बुद्धि और प्रेम एक साथ रहती थी। एक दिन बुद्धि ने सभी भावनाओं को बताया कि हम लोग जिस टापू पर रहते हैं वह कुछ दिनों में ही डूबने वाला है। प्रेम भावना को छोड़ सभी भावनाएं उस टापू से निकलने के लिए नाव बनाने में जुट गई। प्रेम भावना टापू पर अंतिम क्षण तक रहना चाहती थी। उसने अपने लिए कोई नाव नहीं बनाई। आखिरकार वह समय आ भी गया जब टापू डूब गया। सभी भावनाएं अपनी अपनी नावों में सवार थी। प्रेम भावना ने अब दूसरी भावनाओं से सहायता लेनी चाहिए। वह सबसे पहले अमीरी भावना के पास गई। प्रेम भावना ने अमीरी से निवेदन किया कि वह उसे भी अपनी नाव में बिठा ले। अमीरी ने कहा कि मेरी नाव में इतने हीरे मोती, सोना चांदी, धन दौलत है कि उसमें कोई स्थान नहीं बचा है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। प्रेम भावना ने गरीबी की नाव देखी तो उसे देखकर ही उससे सहायता लेनी चाहिए, लेकिन उसके नाव में भी क्या था, जगह जगह छिद्र थे। उसे सब था कि यह नाव शायद ही गरीबी को पार ले जा सके। तब उसने सुंदरता से अपनी नाव में बिठाने के लिए आवेदन किया। ये आवेदन कौन कर रहा है? प्रेम है। कहीं प्रेम भावना कुछ टापू से निकलने के लिए कोई नाव का व्यवस्था नहीं किया। जब वो सुंदरता के पास प्रेम भावना गया और कहा कि आप मुझे अपने नाव में बिठा लीजिए, लेकिन सुंदरता जो थी वो अपने नाव में नहीं बिठाई। काहे को जाती थी कि प्रेम भावना जो है वो भीगे हुए हैं और नाव में बैठेंगे तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। तब प्रेम भावना ने दुख से अपनी नाव में बिठाने को कहा। दुख ने उत्तर दिया, मैं तो पहले ही दुखी हूँ, मुझे और दुखी मत करो। किससे कही? ये प्रेम भावना। मुझे अकेला रहना ही अच्छा लगता है। तभी प्रेम भावना ने देखा कि सुख उसके बराबर से अपनी नाव निकाल ले गई। उसने सुख को आवाज लगाई, लेकिन वह तो अपनी मस्ती में ऐसी खोई हुई थी कि उसे वहां कोई आवाज सुनाई देने वाली नहीं थी। तभी प्रेम भावना के कानों में आवाज आई, इधर हमारी नाव में आ जाओ। उसने देखा कि एक नाव में बैठे एक वृद्ध पुरुष और स्त्री उसे अपनी नाव में आने को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रेम भावना की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत उनकी नाव में जा पहुंची। अपनी जान बचाने की उमंग में उसने यह भी न पूछा कि वे कौन थे। जब वे तीनों सुरक्षित सूखे टापू पर पहुंच गए तो वृद्ध पुरुष नाव से उठा और चुपचाप आगे बढ़ गया। और उस नाव में वृद्ध स्त्री भी बैठी थी। प्रेम भावना ने उनसे पूछा, मेरी जान किसने बचाई? वह वृद्ध तो चले गए, वे कौन थे? तब उस वृद्ध स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बुद्धि हूँ और जो वृद्ध चले गए हैं वह समय थे। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि केवल समय को ही पता रहता है कि इस दुनिया रहता था कि तुम्हारी इस दुनिया में विशेष आवश्यकता है। तुम अगर इस दुनिया में नहीं रहोगे तो तुम्हारे बिना ये दुनिया चलने लायक नहीं है।
तुम्हारे लिए दुनिया इतनी कठोर हो जाएगी कि वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम ही मनुष्य को स्नेह पूर्वक और पृथ्वी पर रहने योग्य बनाती हो। यह सुनकर प्रेम भावना धरती पर घूमने निकल पड़ी ताकि मनुष्य और स्नेह पूर्वक हो सके। मैंने कहानी का तात्पर्य यह है कि इस धरती पर सभी लोग रहते हैं, गरीब अमीर, सुंदर क्रूर, सभी लोग रहते हैं। लेकिन किसी भी समाज में अगर प्रेम नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, समाज में प्रेम नहीं है, तो आदमी कठोर बन जाता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ आदमी कठोर हो जाता है और वो आदमी किसी के दुख सुख को नहीं सुन पाता, मैं समझ पाता है। इसलिए इस धरती पर प्रेम भावना का होना बहुत जरूरी था और वे जो बुद्धि और जो समय थे इनका प्रेम भावना का ध्यान रखा लिए और प्रेम भावना इस धरती पर रहने लगे। इस पाठ पर आधारित आपकी बुक में, आपकी किताब में एक क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है, फर्स्ट है सोच समझ के बताइए, दूसरा है सही विकल्प नौ प्रश्न लगाना है, ये उच्चारण किए नहीं करना है। और उसके बाद ये जो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर है 5 भाग के, किस भावना ने अपने लिए कोई नाम नहीं बनाई? यदि प्रेम पूर्ण समाप्त हो जाए तो क्या होगा? अमीरी ने प्रेम भावना को क्यों नहीं बैठाया? मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है, यह किसने कहा? वृद्ध स्त्री और पुरुष कौन थे? इसके बारे में क्वेश्चन आप बनाइए, सेंड कर दीजिए। उससे सेंड कर देते ठीक है। उसके बाद भी कॉपी बना कर रखिए हिंदी में। स्कूल खुलने के बाद चाहे किसी कारण से अगर कॉपी आप स्कूल में भेज देते हैं तो उसको हम चेक कर लेंगे। और इसके इस प्रेम भावना के जो प्रश्न है 3 को बनाकर आप जरूर सेंड करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।